नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस बार लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो गया है। यह चुनाव 1 जून तक चलेगा। 4 जून को इसकी नतीजा को घोषणा किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश का पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था और वह चुनाव कितने चरण में कराया गया था? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जानकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि उस लोकसभा चुनाव में कितना खर्च आया था? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में हम आपको ये सब सारी बातें बताएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों से आज़ादी हम लोग को 1947 में मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद पहली बार 1951-52 में भारत में आम चुनाव कराए गए थे। यह चुनाव सिर्फ इसलिए बेहद अहम नहीं था कि यह एक ऐतिहासिक चुनाव था, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, बल्कि इसलिए भी अहम था कि सारी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि नया नया आज़ाद हुआ भारत देश क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी कवायद को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। उस समय पूरे देश में चुनाव कराना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। सब कुछ नया था। देश के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, आवागमन के साधन भी कम थे, साथ ही साथ संचार व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं थी और सबसे बड़ी मुश्किल थी कि लोकसभा के साथ साथ राज्यों के विधानसभा को चुनाव भी करवाने थे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के कुशल नेतृत्व में जब सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराए गए तो दुनिया देखकर हैरान रह गई। देश का पहला लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1991 से लेकर 21 जनवरी 1952 तक चला। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया। चुनाव कराना उस समय चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। देश का पहला आम चुनाव 68 चरणों में कराया गया था। सोचिए, इस बार हमारे देश में 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष के पार्टी बहुत से हंगामे कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि चुनाव 7 चरणों में ना करा के और कम चरण में कराना चाहिए था। पहले इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि वोटिंग 1952 के फरवरी और मार्च के महीने में होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील के लोग को अक्टूबर 1951 में ही वोट देने का मौका मिल गया, क्योंकि सर्दियों में वहां बर्फबारी के चलते उनका इलाका बाकी जगहों से कट जाता था। उस समय पहला फेज का चुनाव चीनी कंस्टिट्यूंसी में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और 68वां यानी आखिरी चुनाव का फेज उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा चुनाव में 401 निर्वाचन क्षेत्र की कुल 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था। हमारे देश की पहली लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस समय जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बैलेट पेपर छापा गया था वह भारत के नासिक में स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस द्वारा प्रिंट किया गया था। यह वही प्रेस था जो देश के लिए करेंसी नोट को छापा करता है। उस समय बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालकर मतदान किया जाता था। आज की तरह उस समय ईवीएम नहीं थी। वैसे ईवीएम का यात्रा काफ़ी मुश्किल भरी रही है। ईवीएम का सबसे पहला विचार 1977 में आया था। 1982 में पहली बार केरल के विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कानूनी दाव पेच में फंस कर यह अटक गया। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। उस समय हमारे देश के लोगों के ऐसी हालत थी कि 10 में से करीब 2 ही लोग शिक्षित पाए जाते थे। इसी वजह से सफलतापूर्वक चुनाव करवाना बहुत टेढ़ी खीर के समान थी। घर घर जाकर करीब 17 करोड़ वोटरों को पंजीकृत करना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। उस समय ऐसी भी महिलाएं थीं जो अपना नाम पूछने पर अपना परिचय फलाना की पत्नी या फलाना की मां के तौर पर देती थी। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयुक्त ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया था। पहले लोकसभा चुनाव के समय मतदाताओं का उम्र कम से कम 21 साल तक तय की गई थी। इसी दौरान देश में 17 करोड़ 32 लाख मतदाता पत्र बनाए गए और इनमें से करीब 10 करोड़ 59 लाख मतदाताओं ने वोट डाला था। पहले आम सभा चुनाव के लिए कुल 1874 उम्मीदवार मैदान में थे। उस समय कुल 53 चुनावी दल मैदान में उतरे थे। उनमें से 14 राष्ट्रीय पार्टी थी और 29 क्षेत्रीय पार्टी थी। पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस चुनाव में कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत मिली थी। वही सीपीआई 16 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। वही उस समय 37 निर्दलीय उम्मीदवार ने भी चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाई थी। तब उत्तर प्रदेश सीट के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य था। तब यूपी में लोकसभा की 86 सीट थी। इसके बाद मद्रास में 75 और बिहार में 55 सीट हुआ करती थी। अगर खर्च की बात करें तो पहले लोकसभा चुनाव में करीब 10.5 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। तब देश के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जितने आज है। पहाड़ों से लेकर मैदान और समुद्री इलाकों तक वोटिंग कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। साल 1957 में आम चुनाव को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव में खर्च में बढ़ोतरी होती गई। पहले चुनाव में जीते 3 नेता बाद में भारत देश के प्रधानमंत्री बने। पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उनके अलावा 2 नेता ऐसे थे जो चुनाव जीत के आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। ये 2 कौन थे, आप कमेंट में बताइए। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।